हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। हरियाणा पुलिस वालों के लिए एचएससी ने क्या महत्वपूर्ण नोटिस डाला है, उस पर हम देखिए चर्चा करेंगे। ये क्या नोटिस है हरियाणा पुलिस और कमांडो विंग के लिए? फिजिकल स्क्रीनिंग पीएसटी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी। इसके बारे में हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे कि इसके बारे में क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं एचएससी ने। देखिए, इसमें विस्तार पूर्ण चर्चा करेंगे। ये देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने क्या आपके लिए नोटिस भेजा है। 13/8/2021 से शुरू होने वाले पुलिस विभाग के पदों के लिए शारीरिक जांच परीक्षण, शारीरिक माप और दस्तावेजों की जांच के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उम्मीदवार फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट और टेस्ट और दस्तावेजों की जांच के लिए आने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ये ऐसा आप सभी पहले भी पढ़ते हैं, तो इतना इसमें कि आपको ध्यान से एडमिट कार्ड पढ़ना है। उसके बाद है उम्मीदवार स्क्रीनिंग टेस्ट, पीएमटी और दस्तावेजों की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाकर राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करवाकर फोटोयुक्त ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि पहचान पत्र सहित केवल प्रिंटेड एडमिट कार्ड लेकर आएं। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि आप अपना रंगीन फ़ोटो चिपकाएं उस पर एडमिट कार्ड पर, और जो राजपत्रित अधिकारी है उसके द्वारा अटेस्टेड करवा लें, सत्यापित करवा लें। फिर क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपका पहचान पत्र है उसके सहित प्रिंटेड एडमिट कार्ड ही लेकर आएं। अब आगे क्या दिया गया है, तीसरे नंबर पर देखिए क्या दिया गया है कि उम्मीदवार को चेतावनी दी जाती है कि वे मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन उपकरण, किसी भी प्रकार की घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, चेन आदि जैसे गहने ना लेकर आएं। यदि किसी उम्मीदवार के पास ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है तो उसे परीक्षण स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब देखिए, ये तो आपको भी पहले भी पता है कि ये सब चीज़ें ले जाना वर्जित है, इसको हम नहीं ले जा सकते। अब देखिए चौथे नंबर पर क्या दिया गया है, इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। उम्मीदवार को वेबसाइट से ओरिजिनल डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ उसमें दर्शाई गई तिथि और समय पर निश्चित स्थल पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश पत्र पर दर्शाए गए समय से पहले स्थल प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक शिफ्ट का कार्य पूर्ण होने पर ही अगले शिफ्ट के उम्मीदवार को प्रवेश दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको निश्चित समय पर पहुंचना है। अगर एक शिफ्ट का कार्य होगा तभी दूसरी शिफ्ट की वो प्रवेश दिया जाएगा। अब देखिए, पाँचवें नंबर पर क्या दिया गया है, हम इसको भी देख लेते हैं। पाँचवें नंबर पर दिया गया है, यह भी संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवारों ने पुलिस विभाग की विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया है। ये स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे उम्मीदवार को प्रत्येक पीएसटी, पीएमटी में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से जांच करवानी होगी। चूँकि देखिए, यहाँ पर कई उम्मीदवारों ने कई जगह आवेदन किया है, उसके बारे में ये कहा गया कि प्रत्येक श्रेणी के लिए आपको अलग से जांच करवानी होगी। चूँकि पीएसटी का संचालन उम्मीदवार की शारीरिक शक्ति से जुड़ा है, जिसमें उम्मीदवार के समय के बदलाव की संभावना है। ऐसे सभी उम्मीदवारों को प्रत्येक श्रेणी पद के लिए अलग से उपस्थित होना अनिवार्य होगा। मतलब आपने जहाँ पर भी आवेदन अलग अलग किया है वहाँ पर आपको अलग अलग उपस्थित होना होगा, अलग से जांच करवानी होगी, जो भी आपका शारीरिक जो भी है वो सब के लिए। पीएसटी के उस उम्मीदवार के परिणाम को उसी पद की श्रेणी के अनुसार माना जाएगा जिस श्रेणी में वह उम्मीदवार उपस्थित हुआ है।
यानी जो भी आपने वहाँ पर जो कार्य करवाया उसी के लिए आपको उपस्थित माना जाएगा। उम्मीदवार का एक श्रेणी में अच्छा और दूसरी श्रेणी में खराब प्रदर्शन की संभावना हो सकती है, लेकिन किसी एक श्रेणी के अच्छे प्रदर्शन के परिणाम को दूसरी श्रेणी में खराब प्रदर्शन के परिणाम के आधार पर पहली श्रेणी में किए गए अच्छे प्रदर्शन का आधार नहीं माना जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जो भी आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसमें अच्छा माना जाएगा, जहाँ पर आप बुरा करते हैं वहाँ पर बुरा माना जाएगा। तो दोनों में जहाँ पर अलग अलग किया वहाँ पर अलग अलग आपकी जो है जो भी आपका प्रदर्शन रहेगा अलग अलग ही रहेगा। हर श्रेणी का परिणाम उस श्रेणी में दिए गए प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित होगा। पीएमटी के संदर्भ में विभिन्न श्रेणियों का अलग अलग माप लिया जाएगा। माप कंप्यूटरीकृत मशीनों के द्वारा लिया जाएगा और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार स्वचालित रूप से सिस्टम दर्ज में किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार अपने माप के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो उसे तुरंत लिखित रूप में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। यानी कि आप किसी माप से संतुष्ट नहीं है तो आप वहां पर लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ऐसे मामले में एक्सपर्ट कमेटी द्वारा उस उम्मीदवार का माप लिया जाएगा और ऐसी विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाएगा। माप का परिणाम अंतिम माना जाएगा। यानी कि आप किसी किसी अधिकारी की जो है शिकायत करते हो, किसी मापतोल से आप संतुष्ट नहीं हो तो वहाँ पर जो एक्सपर्ट कमेटी है वह आपका मापतोल करेगी और उसको ही अंतिम मान लिया जाएगा और पीएमटी के उसके परिणाम को उस पद की श्रेणी के अनुसार ही माना जाएगा जिसमें वह उपस्थित हुआ है। ऐसे उम्मीदवार के दस्तावेजों के जांच के संबंध में प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग उपस्थित होना पड़ेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के समय सभी दस्तावेजों को दिखाएं। कहने का अभिप्राय है कि जितने भी फॉर्म आपने अप्लाई किए सभी के लिए आपको अलग अलग मापतोल जो भी आपकी होती वो होगा और इसके साथ साथ ही आपको अगर कोई शिकायत है तो आप वहां पर लिखित शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहां की जो एक्सपर्ट कमेटी है वो आपकी जांच करेगी, उसको ही अंतिम मान लिया जाएगा। और ये है कि स्क्रूटनी केस में अपने दस्तावेजों को साथ लेकर जाएं। अब देखिए छठे नंबर पर क्या लिखा है। यहाँ से कार्यक्रम स्थल पर उम्मीदवार को एक टोकन नंबर दिया जाएगा और फिर वे प्रतीक्षा स्थल पर जाएंगे। वहां उन्हें पंजीकरण के लिए उनके टोकन नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। टोकन नंबर के अनुसार बुलाया जाएगा। पीएचटी दौड़ के लिए उम्मीदवारों को चेस्ट नंबर RFID टैग चिप दिया जाएगा जो उम्मीदवार के पैरों पर बांधा जाएगा। कहने का अभिप्राय है कि जब आप प्रतीक्षा स्थल पर जाओगे तो आपको एक टोकन दिया जाएगा। टोकन के अनुसार ही आपका नंबर आएगा। उसके बाद एक चिप आपके पैरों पर बांध दी जाएगी जो आपकी चेस्ट की मापतोल दौड़ मापतोल होगी उसके अनुसार। उम्मीदवार किसी भी स्तर पर चेस्ट नंबर या उसे दी गई चिप के साथ छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी स्तर पर छेड़छाड़ पाई गई तो उसमें किसी भी तरह की विसंगति के कारण उस उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, उसे आगे की भर्ती प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। तो जो आपको चिप दी जाए उसके साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपको उस भर्ती की प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही अब 7वें नंबर पर क्या लिखा है। पीएचटी और पीएमटी के दौरान किसी भी प्रकार की ड्रग्स और अन्य प्रतिबंधित दवाइयाँ लेना सख्त वर्जित है। आपको कोई ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं उसको नहीं लेना है, उसको वर्जित किया गया है। अगर किसी उम्मीदवार के पास दवा या प्रतिबंध दवा पाई जाती है तो उसे आगे की चयन प्रक्रिया से हटा दिया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आप ऐसी गलती ना करें, कोई ड्रग्स वगैरह या प्रतिबंध दवाइयाँ ना खाएं। इसके साथ ही अब 8वें नंबर पर क्या लिखा है वो देखिए। किसी भी उम्मीदवार जिन्होंने विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया है उन्हें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे उस पद के लिए शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं और शारीरिक परीक्षण में भाग लेने के लिए फिट हैं।
उम्मीदवार शारीरिक जांच परीक्षा में अपने जोखिम व जिम्मेदारी पर भाग लेंगे। परीक्षण के दौरान उसे किसी प्रकार की दुर्घटना या चोट के लिए एचएससी या सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ पर अगर आपके साथ खुदा ऐसा ना करें, अगर कोई जो है दुर्घटना हो जाती है तो एचएससी या सरकार उसकी जिम्मेदार नहीं होगी, तो आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा। अब देखिए 9वें नंबर पर क्या लिखा है। उम्मीदवार जूते पहनकर बिना जूते पहने शारीरिक जांच परीक्षा में भाग ले सकता है, लेकिन अगर कोई चोट लगती है तो उसकी जिम्मेदारी आयोग सरकार की नहीं होगी। तो ये आपकी इच्छा पर है, निर्भर है कि आप जूते पहनकर अपनी जांच करवाएं या बिना जूते पहनकर। लेकिन इसके लिए क्या है कि आयोग और सरकार जिम्मेदार नहीं होगी, आपका अपना खुद का रिस्क होगा। अब देखिए 10वें नंबर पर क्या लिखा है। पीएसटी रनिंग आयोजित करने की प्रक्रिया। यहाँ पर देखिए उम्मीदवार की तलाशी, फ्रीस्किंग, उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई आईडी से पहचान की पुष्टि के बाद प्रवेश पत्र से बार कोड की स्क्रीनिंग और फोटोग्राफ, बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट स्क्रैच करके उम्मीदवार का पंजीकरण, उम्मीदवारों के पैरों पर अलग से चेस्ट नंबर RFID टैग बांधना जिसे चिप स्कैनर द्वारा स्कैन किया जाएगा। उसके बाद देखिए उम्मीदवार को रनवे के सभी पॉइंट्स यानी शुरुआती पॉइंट्स, मध्य पॉइंट, समापन पॉइंट से गुजरना है ताकि उन्हें उनके पैरों से बंधी चिप सिस्टम में स्वचालित रूप से दर्ज हो जाए। यदि किसी भी पॉइंट और उम्मीदवार की चिप रिकॉर्ड नहीं की जाती है तो पुरुष महिला उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। कहने का अभिप्राय है कि जो सभी पॉइंट जो दिए गए हैं, शुरुआती हो, मध्य हो, समापन पॉइंट, आप सबको उसको वहाँ से गुजरना होगा। उसके लिए अगर आपको आपका कोई गड़बड़ी करते हो तो आप उसके खुद जिम्मेवार होंगे, उसे आपको अयोग्य घोषित भी कर सकता है। इसके साथ ही डी रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए डी रजिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक प्राप्त करना और पीएसटी के समाप्त होने पर RFID चिप और चेस्ट नंबर वापस लेना। इसके बाद है पीएसटी की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्षता के उद्देश्य से विभिन्न स्थलों पर लगाए गए CCTV के माध्यम से कैप्चर किया जाएगा, परंतु दौड़ के समय पीएसटी की गणना के लिए RFID टैग चिप द्वारा दर्ज के समय के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने 10 पढ़े। अब 11वां जो नंबर है वहाँ पर क्या दिशा निर्देश है आपके लिए। 11वें नंबर पर देखिए, यहाँ से परीक्षार्थी की तलाश के पश्चात बायोमेट्रिक हाजिरी, प्रवेश पत्र के बारकोड की स्कैनिंग, उम्मीदवार की वीडियोग्राफी के पश्चात उम्मीदवारी PMT के लिए निर्धारित समिति के समक्ष उपस्थित होगा। अब आगे देखिए PMT कंप्यूटराइज। यहाँ देखिए कंप्यूटराइज मशीन के माध्यम से की जाएगी, जिसका माप तोल का डाटा स्क्रीनिंग पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आपके जो माप तोल का डाटा स्क्रीनिंग पर प्रदर्शित किया जाएगा। उसके बाद उम्मीदवार मेजरमेंट स्लिप पर हस्ताक्षर करेगा। उम्मीदवार को उसके माप का परिणाम PMT के तुरंत बाद दे दिया जाएगा। अब देखिए प्रत्येक PMT काउंटर पर CCTV लगाया जाएगा। प्रत्येक PMT काउंटर पर CCTV लगाया जाएगा जो प्रत्येक मशीन को कवर करेगा ताकि PMT में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कैप्चर किया जा सके। अब यहाँ पर जो दिया है 12वें नंबर पर पुरुष कांस्टेबल कमांडो विंग के बारे में है। विभाग के सेवा नियमों के अनुसार उम्मीदवार पहले PMT के लिए उपस्थित होगा। जो उम्मीदवार PMT परीक्षा पास करेगा केवल उन्हीं उम्मीदवारों को PST हाई जंप के लिए और हाई जंप को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को चिन अप के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। 6 नंबर देखिए योग्य उम्मीदवारों की परिणाम सूची कमीशन की वेबसाइट पर शेड्यूल के अंतिम
दिन डिस्प्ले की जाएगी। इसके बाद केवल योग्य उम्मीदवारों को पीएसटी रनिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी रहेंगे। पीएसटी रनिंग का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर पीएसटी रनिंग के अंतिम दिन डिस्प्ले किया जाएगा। मतलब आपका जो परिणाम है अंतिम दिन डिस्प्ले किया जाएगा। केवल पीएमटी रनिंग क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। अब देखिए पीएसटी जो रनिंग है उन उम्मीदवारों को ही लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा जो ये क्वालिफाई करेंगे, उन्हीं उम्मीदवारों को। अब देखिए कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर 13वें नंबर पर देखिए केवल पीएसटी के लिए निर्धारित मानकों को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को विभाग सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, जिसका परिणाम एचएससी द्वारा अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। पीएमटी में उत्तीर्ण होने वाले सभी उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए उपस्थित होना होगा, अन्य सभी उम्मीदवार आगे की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तो इसको आप खुद भी ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हो। उसके बाद गैप उसमें क्या लिखा है, केवल उन्हीं उम्मीदवारों को स्क्रूटनी की जाएगी जिनकी विभागीय सेवा नियमों के अनुसार पीएमटी क्वालिफाई किया है और जिन्हें पीएमटी करने के बाद क्वालिफाइड लिखी हुई माप पर्ची दी जाएगी। उम्मीदवार दस्तावेज जांच के लिए एक पर्ची को ले लिया जाएगा। दस्तावेज की जांच के समय उम्मीदवार मूल प्रवेश पत्र, माप पर्ची, एक फोटो, पहचान प्रमाण, सभी मूल दस्तावेज जो उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र पर उल्लेखित किए गए हैं और उनकी सत्यापित फोटोकॉपी डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के साथ लाएंगे। उम्मीदवारों की माप पर्ची, प्रवेश पत्र, फोटो आईडी प्रमाण पत्र की जांच के बाद उम्मीदवारों को जांच के लिए निर्धारित समिति के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी। समिति द्वारा सत्यापन के बाद अटेंडेंस शीट पर उम्मीदवारों का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लिया जाएगा। इसके बाद देखिए 14वें नंबर पर क्या लिखा है, इसको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि किसी उम्मीदवार की पीएसटी, पीएमटी या दस्तावेजों की जांच के संबंध में कोई आपत्ति है तो उसे तुरंत लिखित रूप में अपनी आपत्ति निवारण समिति को दे देगा, जिसके बाद अगर ऐसी कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो भी आपत्ति आप उसी समय लिखित रूप में अपनी आपत्ति दे सकते हैं, लेकिन अगर उसको बाद में आपने कोई विचार किया तो उसमें आपत्ति जताई तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए 15वें नंबर पर क्या है, यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि उम्मीदवार विभाग के विज्ञापन और सेवा नियमों के अनुसार पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवार समय समय पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है और यदि उनका पालन नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पैदा की जाती है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी एचएससी ने जो आपके लिए नियम निर्धारित किए गए हैं आपको उनका अनुपालन करना है। अगर वहां पर आपने अनुशासनहीनता दिखाई तो आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है। अब देखिए 17वें नंबर पर दिया है पीएसटी, पीएमटी और दस्तावेज सत्यापन एचएससी द्वारा किए गए विज्ञापन संख्या 04/2020, 02/2021, 03/2021 के अनुसार विभागीय सेवा नियमावली के आधार पर किया जाएगा, जो आयोग की वेबसाइट पर पहले से उपलब्ध है। अब देखिए दिनांक 15 जुलाई 2021, सचिव हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकुला की तरफ से ये आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये मैंने आपको पढ़कर सुना दिए हैं। अगर आपको कुछ इनमें समझ में नहीं आया तो आप साइट पर जाकर खुद इनको अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि आप एचएससी के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। बेस्ट ऑफ लक, आपका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ और अपनी जो भी फिजिकल की लिखित परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से करें
और अपने सपने को साकार करें और अपना सिलेक्शन छीन कर ले जाएं। जो भी आपके दोस्त हैं जो इस खबर से वंचित हैं, उन तक ये खबर ज़रूर पहुंचा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।